प्रहलाद जी का प्रभु प्रेम एवं हिरण्यकश्यपु के अत्याचार। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं यह कहता हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को ही सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य या वल्लभाचार्य का ही यह काम है। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। उसने शंडामर्क को उलाहना दिया कि मेरे बालक को उसने यह कैसा उपदेश दिया है या कैसी शिक्षा दी है। शंडामर्क ने कहा, मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी दी ही नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। शंडामर्क ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं, वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले? प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर की ओर गति ही करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे, गुरुजी से इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी तो बता। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोगोपभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया और उसे अपनी गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, यह मारे जाने योग्य है, यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी, उन्हें तो तलवार में भी कृष्ण का दर्शन हुआ और जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रखो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूपासक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसार आसक्ति बंधन करता है, भगवद आसक्ति मुक्ति दाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, आंखों में काम को स्थान मत दो और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को समता से देखो। अगर आंखों में खराबी है तो जगत भी खराब ही दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। 2 व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को पत्नी की वेणी के लिए। पहला व्यक्ति भक्त है और दूसरा आसक्त। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीद। फिर भी एक की क्रिया में भक्ति है और दूसरे की क्रिया में आसक्ति। हरे कृष्ण।
दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे ही नहीं। हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद वहाँ जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहाँ अन्न जल के अभाव से मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा स्मरण न छोड़े वही महान वैष्णव है। देवकी वसुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना तो सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने कष्ट ही दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग ही हैं, फिर डरना कैसा। भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी में कहा है कि मैं तेरे निकट हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपनी देह का भान भी नहीं था। भगवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता, उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा, प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्होंने मेरी कितनी चिंता है, जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा है। हिरण्यकश्यपु के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है, यहाँ जादूगर तो नहीं है। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यपु से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बतला कि यह भोजन तुझे किसने दिया। प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ ने जिसने मेरा पोषण किया था, वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, यह कारावास का कमरा फिर भी बड़ा है, जबकि गर्भावास तो बहुत कितना छोटा था। वहाँ जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहाँ भी मेरा पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से मरता ही नहीं है, कहीं मुझे मारने के लिए ही तो यह नहीं आया है। वह घबराकर चंडामर्क के पास आया। राजा का निस्तेज मुख देखकर चंडामर्क ने आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा भला तुम्हें कैसे मार सकता है, हम उसे वरुण पास से बांध देंगे। और वे वरुण पास से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे। हरे कृष्ण।